अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। सदर मुहतरम, मुशफ़िक़ असातिज़ाए गिरामी क़द्र, मेहमानाने अज़ाम, अज़ीज़ साथियों, आज के इस बज़्म में मेरा मौज़ूए ख़िताबत है मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हज़रात, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क रहा है। यहाँ अहिंसा, भाईचारा, अमन व अमान की हुक्मरानी रही है। लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। और अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, जिन हालात से गुजर रहा है, ये दौर, ये हालात इस मुल्क का एक टर्निंग पॉइंट है। क्यों? इसलिए कि कभी इस मुल्क की पहचान मोहब्बत से थी, अमन अमान से थी, कुव्वत बर्दाश्त से थी, मजहबी रवादारी से थी, तो कभी इत्तेहाद इत्तेफाक से थी। लेकिन आज इस मुल्क की पहचान कुव्वत बर्दाश्त के बजाय, मजहबी रवादारी के बजाय, मजहबी इंतहा पसंदी, तशद्दुद, गुंडा राज, फिरका वारियत, ये इस वक्त इस मुल्क की पहचान बन चुकी है। यहाँ कानून को हाथ में लेने वालों की कतरत है। यहाँ लोग, खुसूसन मुसलमान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ जी रहे हैं। वो मुल्क हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खूने जिगर से सींचा था, वो मुल्क हिंदुस्तान जिसकी आजादी की खातिर बहरे नाआशनाए साहिल में कूद पड़े थे और मौजों से खेलते हुए मंझधार तक जा पहुंचे। बेपनाह कुर्बानियों के जरिए इन्हें परवान चढ़ाया था। वो मुल्क हिंदुस्तान जहां मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की थी, आज उसी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं। मुसलमानों के क़ुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की इंतहाई घिनौनी और नापाक साजिशें की जा रही है। वो मुसलमान जिनसे कैसर और किसरा, ईरान और रोमा की हुकूमतें लर्ज़ा बरांदाम रहा करती थी, आज उनके लिए यह मकरूह सदाएं आती रहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को जीने और रहने का कोई हक हासिल नहीं। अफसोस, सद अफसोस कि आज पूरा मीडिया मुसलमानों के आइली मसाइल को लेकर चंद नाम निहाद मुसलमान औरतों की बातों में आकर, खुसूसन तलाक़े सलासा के खिलाफ मुसलमान औरतों की ज़बानी हमदर्दी में रातों दिन हंगामे महशर बपा किए हुए हैं। ये हकीकत है कि तलाक़े सलासा शरीयत इस्लामिया के कानून के खिलाफ है, लेकिन मौजूदा हुकूमत हिंद इस चोर दरवाजे से इस्लाम के आईनी निजाम में मुदाखलत की राह को हमवार करना चाहती है। अगर हम ये कहें तो बेजा ना होगा कि जमहूरियत के 4 सुतून, अदलिया, पार्लियामेंट, इंतजामिया, मीडिया, इसमें मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी के हामिल अफराद की कतरत हो चुकी है। अगर अब उम्मीद की कुछ किरण बाकी है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से।
मेरे भाइयों और दोस्तों, मुसलमानों के हालात हद दर्जा इन्हितात पजीर होते जा रहे हैं। कभी गाय के तहफ्फुज़ के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, कभी गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमान मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। आपको याद होगा सरजमीन राजस्थान में एक मजलूम मजदूर को पीट पीट कर नजरे आतिश कर दिया गया। उसका कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, सिर्फ इसके कि वो एक मुसलमान था। तो कभी हिंदुस्तान को सीरिया बनाने की धमकी दी जा रही है, तो कभी हिंदुस्तानी मुसलमानों को वंदे मातरम जैसी गंदी और नापाक चीज को पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है, तो कभी मुसलमानों की इबादत गाहों और मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा बताया जा रहा है। अलगर्द हर जहार जाने से मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तो क्या वजह है कि आज मुसलमान सलील और खार हो रहे हैं? आइए मेरे भाई और दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने और इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी बदअमलियों की सजा है, हमारी गफलतों की सजा है, हमारे गुनाहों की सजा है, हमारी मासियतों की सजा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। याद रखो, हालात हमारे आमाल से बनते हैं। हमारे आमाल अच्छे होंगे, हालात अच्छे होंगे। अगर हमारे आमाल बिगड़ जाएं तो हालात भी बिगड़ जाएंगे। ये कुरान का बताया हुआ कानून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान कहता है, लोगों जो भी तुम्हें आफतें पहुंचती है, जो भी तुम्हें मुसीबतें लायक होती है, ये तुम्हारी बदअमलियों और गुनाहों का नतीजा है। मेरे भाई और दोस्तों, आज हम कुरान और सुन्नत को पसे पुट डालकर मनमानी जिंदगी बसर करने पर तुले हुए हैं। कुरान कहता है, यअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा। कुरान कहता है, अक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन। कुरान कहता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व सआ सबीला। कुरान कहता है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। कुरान कहता है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। कुरान कहता है, वला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा। कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। लेकिन आज हम इन तमाम अहकामात को पांव तले रोनकर मनमानी जिंदगी बसर करने पर तुले हुए हैं। यही वजह है कि आज हम जलील और खार हो रहे हैं, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे माओ बहनों की इज्जत और आबरू महफूज रहे, अगर हम चाहते हैं कि हम सर उठाकर जी सके, तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करें और अपनी जिंदगी में शरीयत इस्लामिया के कानून को लाजिम पकड़े, अपने दरमियान उल्फत और मोहब्बत के बीज बोए, तो इंशाअल्लाह हम फिर से सरबुलंद होंगे, हमारी हुकूमतें कायम होगी और हम पर आदिल हुक्मरान मुसल्लत होंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई से बचाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।